अन्योन्हासेयो योरोबुन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है लेसन 68 में ऑफ हेलो कोरियन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस लेसन में हम जो व्याकरण करने जा रहे हैं वो है आदो औदो द्वेदा। इस पाठ के उद्देश्य देखते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हमें व्याकरण आदो औदो द्वेदा का उपयोग करके किसी कार्य के लिए अनुमति या सहमति के लिए वाक्य बनाने हैं। भाई परमिशन लेनी है, कंसेंट है, अप्रूवल है, वो वाक्य हम बनाएंगे। एक सिचुएशन देखिए यहाँ पर। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कहीं बाहर मोबाइल फोन अपना चार्ज करना पड़ता है, लैपटॉप चार्ज करना पड़ता है, तो परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई हम यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो क्या करना इस सिचुएशन में? ये जो व्याकरण है आदो औदो द्वेधा बिल्कुल फिट बैठती है। बना दीजिए सेंटेंस ए को देखिए। योगी एसो हैंड पोनल चुंगजोन है दो द्वेयो। अब देखिए इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के साथ में क्या है भाई, हम परमिशन मांग रहे हैं। और बी ने रिप्लाई करा ने चुंगजोन है दो द्वेयो। फुल स्टॉप आ गया, परमिशन मिल गई। तो ऐसे ये ग्रामर जो है ना डुअल यूज ग्रामर है। क्वेश्चन मार्क के साथ में भी यूज करी जाती है, फुल स्टॉप के साथ में भी यूज करी जाती है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखिए। आदो औदो द्वेदा का उपयोग करके किसी कार्य के लिए अनुमति, अनुमोदन या सहमति, ध्यान से देखिएगा, लेने या देने के लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है उसके नीचे वाला पॉइंट देखिए, नंबर 1। अगर कोई वाक्य प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के साथ समाप्त हो रहा है तो उस वाक्य से हम परमिशन मांगते हैं, अनुमति मांगते हैं। और उसी के नीचे दूसरा पॉइंट देखिए, पूर्ण विराम वाले जो वाक्य है ना उनके साथ में अनुमति हम देते हैं। हो गया क्लियर? समान हिंदी अर्थ क्या आ रहे हैं भाई? 2.1 को देखिए। क्या ऐसा करने की अनुमति है? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या ये करना अलाउड है? क्या इसकी परमिशन है? क्वेश्चन मार्क आ जाता है। 2.2 को देखिए। हाँ, ऐसा आप कर सकते हैं, ऐसा करने की अनुमति है, परमिशन है, फुल स्टॉप आ जाता है। हो गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ते हैं। एक और सिचुएशन को देखिए भाई, हम किसी म्यूजियम में गए हैं और म्यूजियम के अंदर है ना हम कुछ फोटोज क्लिक करना चाहते हैं। आप जानते हैं कुछ म्यूजियम ऐसे होते हैं जिनमें अलाउड नहीं होता, लेकिन फिर भी हम एक बार परमिशन ले लेते हैं भाई, पूछ लेते हैं भाई फोटो लेना म्यूजियम में अलाउड है या नहीं है। तो क्या करना है, अगर ये परमिशन कोरियन में मांगनी है भाई, मुझे परमिशन है या नहीं है, तो ग्रामर सिलेक्ट करिए आदो औदो द्वेधा और ऐसे सेंटेंस बना दीजिए। ए में पूछा फांगमुल गोनेसो साजिनल चिगो दो द्वेयो। भाई क्या मैं तस्वीरें ले सकता हूँ संग्रहालय में, म्यूजियम में? क्या करा है यहाँ पर देखिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है। और बी ने रिप्लाई करा ने फांगमुल गोनेसो साजिनल चिगो दो द्वेयो। इसमें फुल स्टॉप आ गया। क्वेश्चन मार्क वाले के साथ में क्या था? परमिशन मांगना, पूछना भाई क्या मैं फोटो ले सकता हूँ। फुल स्टॉप के साथ में परमिशन मुझे मिल गई, यस आई कैन टेक द पिक्चर्स। सिचुएशन को ध्यान से समझिए, ग्रामर को प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है। एक सिचुएशन और देखिए भाई, कई बार ऐसा होता है ऑफिस से ना जल्दी जाना होता है, तो उसके लिए बॉस से परमिशन लेनी पड़ती है। अब यही वो परमिशन वाली सिचुएशन आ गई। क्या करना है, बहुत सिंपल है। ग्रामर सेलेक्ट करिए आदो औदो द्वेधा और बना दीजिए सेंटेंस। ओनल इल्चिक फेगुन है दो द्वेयो। मैं क्या मैं आज ऑफिस से जल्दी जा सकता हूँ? देखिए यहाँ से फेगुन है दो द्वेयो, बाद में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, मतलब पूछा जा रहा है, परमिशन मांगी जा रही है। तो बी ने रिप्लाई करा ने इल्चिक फेगुन है दो द्वेयो। परमिशन मिल गई, यस आज आप जल्दी जा सकते हैं। कुछ आ रहा है समझ में कैसे इसको यूज करना है प्रैक्टिकली? और देखिए एक सिचुएशन और है भाई, कई बार नो स्मोकिंग एरियाज भी होते हैं, स्मोकिंग एरियाज भी होते हैं, तो अब हमें कई बार पूछना पड़ता है भाई स्मोकिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो बहुत प्रैक्टिकल ग्रामर है ये इस सिचुएशन में। देखिए योगी एसो थाम्बेरल फी वो दो द्वेयो। भाई क्या मैं यहाँ पर स्मोकिंग कर सकता हूँ? तो यहाँ पर क्या करा गया, परमिशन मांगी गई।
तो बी ने रिप्लाई करा, नहीं योगी एसो थाम्बेरल फीवोदो फेयो। कोई परमिशन मिल गई, स्मोकिंग एरिया, आप स्मोक यहाँ पर कर सकते हैं। तो इन 3 सिचुएशन से अब आपको आइडिया लग गया। आगे बढ़ते हैं, कंजुगेशंस पर चलते हैं। देखिए ये सिर्फ एक्शन वर्ब्स के साथ में ऐड करी जा सकती है ग्रामर, नाउन्स और एडजेक्टिव्स के साथ में नहीं यूज करा जा सकता। और कंजुगेशन की अगर और नेक्स्ट डिटेल्स में जाए तो पहली कैटेगरी वो आएगी अगर क्रिया का अंतिम स्वर आ या ओ है तो आपको आदो द्वेधा जोड़ना है। और दूसरी कैटेगरी वो आ गई क्रिया का अंतिम स्वर आ या ओ ना हो तो औदो द्वेधा जोड़ना है। और तीसरी कैटेगरी में हादा बदल जाएगा हैदो द्वेधा। अब एक काम करते हैं, इन रूल्स को ना थोड़ा और डिटेल में देखते हैं वन बाय वन। पहली कैटेगरी आ गई, आदो द्वेधा का प्रयोग तब किया जाता है जब क्रिया का अंतिम स्वर आ या ओ हो। देखिए पहला उदाहरण खादा है, खादा में दा हटा दीजिए, अंतिम स्वर आ रहा है तो क्या जोड़ेंगे, आदो द्वेधा जोड़ेंगे। अब ये बदल जाएगा खा आ दो द्वेधा। अब आप यहाँ पर देखिए दो आ एक साथ है, इनका क्या हो जाएगा, दोनों मर्ज होके खादो द्वेधा में बदल जाएगा ये। तो खादा विल बी खादो द्वेधा। नंबर 2 देखिए पौधा, दा हटा दीजिए, वॉवल एंडिंग ओ है, इसमें भी आदो द्वेधा जुड़ेगा तो ये बदल जाएगा पो आदो द्वेधा में। और दिस ओ एंड आ विल बी कॉन्ट्रैक्टेड टू ख्वादो द्वेधा, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। नंबर 3 देखिए सालदा है सारादो द्वेधा, इसमें सालदा में नीचे पाच्छी में तो ओवरलैपिंग का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा इसमें। इसी तरह से नंबर 4 देखिए फात्ता विल बी फादादो द्वेधा। फर्स्ट कैटेगरी क्लियर हो गई। नेक्स्ट पर चलते हैं। औदो द्वेधा का प्रयोग तब किया जाता है जब क्रिया का अंतिम स्वर आ या ओ ना हो। इन दोनों को छोड़ के कोई भी अगर अंतिम स्वर है तो उसमें औदो द्वेधा जोड़ना है। देखिए पहला उदाहरण, मोक्ता है, मोक्ता में दा हटा दीजिए, प्रीवियस वॉवल क्या है, ओ है, तो औदो द्वेधा जुड़ेगा, मोक्ता बदल जाएगा मोगोदो द्वेधा में। नंबर 2 देखिए माशीदा है, दा हटा दीजिए, माशी बच गया, औदो द्वेधा जोड़िए, ये बदल जाएगा माशी औदो द्वेधा। और ये जो शी और ओ है ना ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा यो में। सो माशीदा विल बी माशौदो द्वेधा। नंबर 3 देखिए मांदलदा विल बी मांद्रोदो द्वेधा। एंड नंबर 4 दत्ता इरेगुलर कंजुगेशन तुरोदो द्वेधा। सेकंड कैटेगरी क्लियर हो गई। देखिए कंजुगेशंस को ना हमेशा लिख लिख के याद करिएगा, समझिएगा, तभी क्लियर होते हैं ये खाली देखने से और सुनने से नहीं होते क्लियर, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं इनमें। एक बार ये टेबल्स बनाकर देख लीजिएगा। लास्ट कैटेगरी पर चलते हैं, हादा बदल जाता है हैदो द्वेधा में। कुंभू हादा विल बी कुंभू हैदो द्वेधा। नंबर 2 उंदोंग हादा उंदोंग हैदो द्वेधा। नंबर 3 छौनवा हादा विल बी छौनवा हैदो द्वेधा। एंड नंबर 4 सायोंग हादा विल बी सायोंग हैदो द्वेधा। तो हादा में आपको क्या करना है, जो हादा वाले वर्ब्स है ना हादा को हटा दीजिए पीछे से और उसमें ना है दो द्वेधा जोड़ दीजिए, बस ऐसे सिंपल कंजुगेशन करना है। और आप जानते हैं इन सब में क्या है, एंडिंग में दा है। अब दा के साथ में तो ये वर्ड यूज नहीं करे जाते सेंटेंस में, तो क्या करें प्रैक्टिकली, चलिए इसको कैसे यूज करना है। एक आयो ओयो एंडिंग ले लेते हैं जो सिंपल एंडिंग है, व्याकरण के साथ में कैसे दिखेगा ये। नंबर 1 को देखिए, खादो द्वेधा में ओयो जोड़ दीजिए तो किसमें बदल गया ये, खादो द्वे ओ यो में। और फाइनली वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया खादो वे ओ में। देखिए ये जो द्वे और ओ है ना ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया द्वे में। क्लियर हो गया, कंफ्यूज मत होइएगा। सो खादो द्वेधा प्रैक्टिकली विल लुक्स एज खादो द्वेयो। देखिए ऐसे स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, ये एक वो पार्ट है जहां पर हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स देखते हैं बहुत ज्यादा स्पेलिंग एरर करते हैं। हो गया ना क्लियर। अब जीरो स्पेलिंग एरर्स होने चाहिए इसमें। नंबर 2 देखिए, मोगोदो द्वेदा में ओयो जुड़ेगा तो मोगोदो द्वे ओयो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा मोगोदो फेयो में। नंबर 3
मांद्रोदो द्वेदा विल बी मांद्रोदो द्वेयो। नंबर 4 सायोंग है तो द्वेदा विल बी सायोंग है तो द्वेयो। ये अब कंजुगेशन रूल्स कंप्लीट हो गए तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं दानों कार्ड के साथ में। शब्दावली कार्ड है यहाँ पर। आपको क्या करना है, जैसे पहला वर्ड आ गया शिजा खाता, इसको आपको चेंज करना है इस ग्रामर के साथ में विद आयो ओयो। तो शिजा खादा बदल जाएगा किसमें, शिजा कह दो पेयो में। इसी तरह से नंबर 2 अब आप बताएंगे, बताइए नित्ता का क्या होगा। दा को हटाइए, वावल एंडिंग है, तो क्या जुड़ेगा, ने नो जो दो वे। इसी तरह से नंबर 3 देखिए, सालदा विल बी प्लीज टेल मी योरोबन ने छारेसोयो सारा दो वेयो। नंबर 4 ओदा विल बी वादो द्वेयो। एंड नंबर 5 तित्ता विल बी तुरोदो वेयो। अब हमें उम्मीद है कि कंजुगेशन वाला पार्ट, ग्रामर का प्रैक्टिकल यूज आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ और प्रैक्टिकल सिचुएशंस देखते हैं भाई। कई बार हम शॉप पर होते हैं, शॉपिंग मॉल में होते हैं, तो हम कुछ है ना, कई बार कोई ऐसी ड्रेस है, कुछ ऐसा वो है जो हम पहनकर देखना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं। तो ट्राई करने के लिए भी कई बार हमें परमिशन लेनी पड़ती है। तो उस सिचुएशन में कैसे इस ग्रामर को यूज करना है, देखिए ए ने पूछा ई ड्रेस इबो पादो द्वेयो। बी ने रिप्लाई करा ने इबो पादो द्वेयो। एक और सिचुएशन देखिए नंबर 2। ए ने पूछा भाई क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, योगी ए अंजादो द्वेयो। बी ने रिप्लाई करा ने अंजादो द्वेयो। आपको क्या करना है, बस फोकस रखिए कहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, कहाँ पर फुल स्टॉप है। क्वेश्चन मार्क का मतलब है परमिशन मांगी जा रही है, फुल स्टॉप का मतलब है परमिशन दी जा रही है। डुअल यूज ग्रामर है, ध्यान से समझिएगा इसको। एक और सिचुएशन देखिए नंबर 3। योगी एसो थाम्बेरल फी वो दो थे। बी ने रिप्लाई करा ने फी वो दो थे। नंबर 4 योगी ए जुच्छा है तो द्वेयो। भी क्या मैं यहाँ गाड़ी पार्क कर सकता हूँ अपनी। बी ने रिप्लाई करा ने जुच्छा है तो द्वेयो। अब उदाहरण भी कंप्लीट हो गए तो थोड़ा और अभ्यास कर लेते हैं। यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है, फिल इन द ब्लैंक है ना, उसमें आपको इस ग्रामर को यूज करते हुए इस वाक्य को कंप्लीट करना है। कैसे करना है, ब्रैकेट में एक वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर, इस वर्ड को यूज करना है। पहला उदाहरण देखिए, ए किसुक्सा एसो योरी हालसु इस्सोयो। बी ने रिप्लाई करा ने किसुक्सा एसो योरी हादा का यूज करिए हेयर योरोबन। ने योरी है तो वे। नंबर 2 ए सूप शिगाने हैंडफोनल कैन आई यूज माई मोबाइल फोन ड्यूरिंग क्लास टाइम। भाई क्लास में अपना मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो परमिशन आप मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं भाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो सायोंग आधा वर्ड है यहाँ पर ब्रैकेट में, कर दीजिए यूज। इसको क्या बन जाएगा, छारे सोयो सायोंग है तो वेयो। बी ने रिप्लाई करा ऑनियो अंध वेयो नो यू कैन नॉट यूज इट, आप नहीं यूज कर सकते। थर्ड देखिए, योगी एसो उम शिगल मोक्ता है ब्रैकेट में। भाई आप पूछ रहे हैं यहाँ पर खाना खा सकते हैं क्या, खाना खाना अलाउड है क्या। तो योगी एसो उम शिगल मोगो तो द्वेयो। अगर अलाउड है तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा ने मोगो तो द्वेयो। हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कुछ सप्लीमेंट है इसके इसके ना कुछ सिमिलर फॉर्म्स भी हैं इस ग्रामर की। देखिए आदो औदो द्वेदा में क्या होता है, द्वेदा को कई बार रिप्लेस कर दिया जाता है छोथा से, क्वेंछांता से, एंड सांगवान ऑप्ता से। मोर और लेस जो है ना, सेंटेंस का मीनिंग सेम ही रहता है। कैसे रहता है आप देखिए यहाँ पर उदाहरण 1.1। ई छीमा इबो फादो द्वेयो। 1.2 ई छीमा इबो फादो छोआयो। 1.3 ई छीमा इबो फादो क्वेंछनायो। एंड 1.4 ई छीमा इबो फादो सांगवान ऑप्सोयो। इन चारों सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ना परमिशन मांग रहे हैं। भाई क्या मैं इसका ट्राई कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ऐसे। देखिए ध्यान से, मोर और लेस सभी का मीनिंग सिमिलर आ रहा है, परमिशन ही मांगी जा रही है।
हो गया क्लियर? तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिमिलर फॉर्म्स है इसकी। इसी तरह से एक और देखिए, अभी तक हम कर रहे थे आदो औदो द्वयो के साथ में प्रैक्टिस, सारे सेंटेंस बना रहे थे जिसको इनफॉर्मल पोलाइट एंडिंग भी बोला जाता है। तो अगर हम फॉर्मल पोलाइट एंडिंग के साथ में सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो ये द्विमनिक्का आएगा क्वेश्चन पूछने के लिए, और द्विमनिदा आएगा आंसर देने के लिए, परमिशन देने। तो कैसे हो जाएगा ये देखिए, द्वयो की जगह आपको द्विमनिक्का भी मिल सकता है, द्विमनिदा भी मिल सकता है। एक उदाहरण देखिए 2.1, इचिमा इबो फादो द्वयो इज इक्वल टू इचिमा इबो फादो द्विमनिक्का। मीनिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, जो स्पीच लेवल है सिर्फ उसका डिफरेंस है। द्विमनिक्का के साथ में आप फॉर्मली आप बात कर रहे हैं। बी ने रिप्लाई करा नहीं, इचिमा इबो फादो द्वयो, और फॉर्मल में क्या हो जाएगा, ने इचिमा इबो फादो द्विमनिदा, लाइक दिस। ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया। अगेन आई एम रिमाइंडिंग योर स्पेलिंग्स में ध्यान रखिएगा, द्वयो और द्विमनिदा की स्पेलिंग में स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं, ध्यान से देखकर करिएगा इसको। कुछ और उदाहरण देखते हैं। हम यहाँ पे पढ़ेंगे नंबर 1 से, आपको हमारे साथ में रिपीट करना है। स्टार्ट करिए रिपीटेशन। नंबर 1, योगी एसो खिदारियो दो द्वेयो। तारा हासे यूरोपन, यू हैव टू रिपीट विद मी, बोले बिना ये क्लैरिटी नहीं आएगी इसमें, रिपीट करिए, एक बार और करिए नंबर 1 को। योगी एसो खिदारियो दो द्वेयो। नंबर 2, फामे पियानो रल छो दो द्वेयो। नंबर 3, सनसेंग निंके मुरो फा दो द्वेयो। नंबर 4, ई गॉनमुल आपे जुच्छा है दो द्वेयो। नंबर 5, होंगवा नेसो जाजोन गोरल था दो द्वेयो। नंबर 6, क्योशी रेसो उमशिगल मोगो दो द्वेयो। नंबर 7, योगी ए सिरेगी रेल फोरियो दो द्वेयो। नंबर 8, चिंगू वा काची योहेंगल खा दो द्वेयो। नंबर 9, योगी एसो हैंड फोनल चुंगजोन है दो द्वेयो। एंड नंबर 10, थोसो गुआनेसो नोटबुकल सायोंग है दो द्वेयो। अब उम्मीद है ये ग्रामर पे आपकी, इस ग्रामर पे आपकी ग्रिप बन गई होगी। अब टाइम आ गया इसको रैप अप करने का। देखिए जो ग्रामर है, आदो औदो द्वेदा खाली वर्ब्स के साथ में जोड़ी जाती है, और इसका उपयोग किसी कार्य के लिए अनुमति, अनुमोदन या सहमति लेने या देने के लिए किया जाता है। डुअल यूज ग्रामर है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप से सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। पहला पॉइंट देखिए उसके नीचे, जो क्वेश्चन मार्क से समाप्त होने वाले वाक्यों के साथ अनुमति मांगना, और पूर्ण विराम जो फुल स्टॉप से समाप्त होने वाले वाक्य से अनुमति देना। समान हिंदी अर्थ आएगा, क्या ऐसा करने की अनुमति है, और दूसरा आएगा फुल स्टॉप के साथ में, पूर्ण विराम के साथ में, ऐसा करने की अनुमति है। नंबर 3 है कंजुगेशन रूल। यदि क्रिया का अंतिम स्वर आ और ओ है तो जोड़े आदो द्वेदा। आ या ओ को छोड़कर और कोई भी है तो जोड़े औदो द्वेदा। और नंबर 3, हादा बदल जाता है दो द्वेदा में। नंबर 4, समान रूप है इसके, द्वेदा को रिप्लेस करा जा सकता है छोथा, क्वेंचांता एंड सन्मानोक्ता के साथ में। इस सेंटेंस को याद कर लीजिए, इस ग्रामर को आप कभी नहीं भूलेंगे। योगी एसो हैंड फोनल चुंगजोन है तो द्वेयो। क्या मैं यहाँ पर अपना मोबाइल फोन चार्ज कर सकता हूँ, परमिशन मांग रहे हैं आप। इस वाक्य को याद कर लीजिएगा, ये ग्रामर आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए मिलते हैं अब अगले पार्ट में। नेक्स्ट व्याकरण जो हम करने जा रहे हैं वो है ऊ म्योन अन्वेदा, जो इसी की कंटिन्यूएशन में आएगी। तो मिलते हैं योरोबुन, हमसामिदा अन्योंगी के शिक्षो कहा में फेल के।